तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि देखो लुओ चैन, हम लोग जो है वो तुम्हें टेम्परेरी तौर पर अपने सेक्ट का कोर डिसाइपल बनाएगी, और जब हमारे सेक्ट का कोर डिसाइपल वापस आ जाएगा तो तुम दोनों के बीच में फाइट होगी, और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा सुपीरियर होगा उसे ही सेक्ट का अगला चीफ डिसाइपल जो है वो बनाया जाएगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस कंडीशन के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो पैट्रिच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग पिंग जल्दी से यहाँ पर आओ, और जो वो चैन है उसे ले जाकर उसके रहने का इंतज़ाम करो। और पैट्रिच के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आने लगती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद लुओ चैन को बहुत ही इज्जत के साथ में ग्रीट करते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, मेरा नाम किंग पिंग है और आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको जो आपके रहने की जगह है वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग पिंग होती है वो अपने साथ में लुओ चैन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद पैट्रिक जो होता है वो फ्लैटिंग डॉग के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि एंसिस्टर डॉग, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आप वापस आ गए, तो हमारे लिंग जूई सेक्ट के अंदर आपका दोबारा से स्वागत है, और अपने पूरे लिंग जूई सेक्ट के बिहार पर मैं आपका यहाँ पर स्वागत जो है वो करता हूँ। और पैट्रिक इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो फ्लैटिंग डॉग होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एक पालतू कुत्ते की तरह जो लुओ चैन होता है उसके पीछे जाने लगता है। जो देखने के बाद तो सभी एल्डर और पैट्रिच बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसे देखने लगते हैं, और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे बेचारे क्या बोले। जिसके बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि चलो पैट्रिच, ये मैटर जो है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो यहाँ पर ये ग्रेट रिवर सेक्ट का जो होल लीडर पड़ा हुआ है, हमें इसका क्या करना है। जो सुनते के साथ ही पैट्रिक जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस होल लीडर को उठाकर यहाँ से जो ग्रेट रिवर सेक्ट है उसके अंदर ले जाकर फेंक दो, और बोल देना कि इसने हमारे लिंगजूई सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट की थी, इसीलिए हमने इसकी ऐसी हालत की है। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर ऐसी पिटाई के बाद और अपने होल लीडरों की ऐसी हालत को देखने के बाद जल्दी से जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो दोबारा से हमारे लिंगजूई सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। और पैट्रिच की इस बात को सुनने के बाद जो एक एल्डर होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि पैट्रिच, आप भी जानते हो ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो साउथर्न ब्रांच का सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है, और उसी के साथ में उसके पास में हेवनली वेन भी है, तो क्या सच में उसके साथ में पंगा लेना सही रहेगा। मैं जानता हूँ कि वैसे तो जो एंसेस्टर डॉग है वो सेक्ट के अंदर वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा रिस्क लेना, वो भी केवल एंसेस्टर डॉग के ऊपर, जिसे कि अभी हमें पूरी तरह से यकीन भी नहीं है कि वे हमारा साथ देंगे या नहीं, तो क्या ये ठीक रहेगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद पैट्रिक जो होता है वो दुखी होते हुए उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानते हो कि ग्रेट रिवर सेक्ट पता नहीं कितने लंबे टाइम से हमारे सेक्ट के लोगों को बुली करता आ रहा है। मुझे लगता था कि वो अपनी इस हरकत को छोड़ देगा, लेकिन नहीं, वो नहीं माना, वो और बुली को बढ़ाता गया। लेकिन नहीं, अब सारी हदें जो है वो पार हो चुकी है, मैं और ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सब्र का बांध जो है वो अब टूट चुका है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो जो एंसिस्टर डॉग है वो हमारे सेक्ट के अंदर वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो एंसिस्टर लिंक क्या होती है उनके साथ में उनका रिलेशनशिप था, लेकिन उसका रिलेशनशिप लुओ चैन के साथ में क्या है ये अभी भी पूरी तरह से अनक्लियर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें पहले इस सिचुएशन का पता लगाना चाहिए कि आखिर जो लुओ चैन और एंसिस्टर डॉग है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एंसेस्टर डॉग जो है वो यहाँ पर हमारा साथ देते हैं तो हमारे सामने जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बात की जाए एंसेस्टर डॉग की तो वे एक चलता फिरता पावर हाउस है। जो सुनते के साथ ही पैट्रिक जो होता है वो निराश होते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, सच बताओ तो ये मैटर जो है वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो इसीलिए इस मैटर को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जिस तरह से चाहो इस मैटर को आप पता लगा सकते हो। और इतना बोलकर अब जो पैट्रिच होता है वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए गुस्से से बोलता है कि आज से 10,000 साल पहले हमारा लिंग जोई सेक्ट जो हुआ करता था वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट हुआ करता था। लेकिन जरा एक बार अब हमारे जो लिंग जोई सेक्ट है उसकी हालत को तो देखो, छोटे मोटे सेक्ट जो कि कभी हमारे अंडर काम किया करते थे वही हमें बुली कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने एंसेस्टरों को फेस कैसे करूँगा। क्या कभी ऐसा हो पाएगा हमारा लिंग जूई सेक्ट जो है वो दोबारा से अपनी ग्लोरी को पा पाएगा? क्या दोबारा से हमारा लिंग जूई सेक्ट जो है वो पावरफुल बन पाएगा? सच में जो ये मेरा सपना है, मैं इस अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और पैट्रिच की इस बातों को सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि जो सभी एल्डर होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वे सभी जो होते हैं वो पैट्रिच की फीलिंग को समझ पा रहे होते हैं।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन को लेकर वहाँ पर आई होती है और बताती है कि ब्रदर लुओ चैन, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से हमारे लिंगजुई सेक्ट ने किसी को भी चीफ डिसाइपल के रूप में सेलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारे सेक्ट को लगता था कि जो पुराने चीफ डिसाइपल है वो वापस आ जाएगी। क्योंकि अगर बात की जाए हमारे पुराने चीफ डिसाइपल की तो वे बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे और उन्हें स्वॉर्ड इमोर्टल भी कहा जाता था। और किनपिंग की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन को भी उसकी बातों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आता है और वो उसे पूछता है कि क्या ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड इमोर्टल, अच्छा तो मुझे बताओ कि आखिर वो अब पर्सन कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही किनपिंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो बोलती है कि पता नहीं पिछले 10 साल से जो ब्रदर यून ही है वो डिसअपेयर है और उनके साथ में ग्रैंड एल्डर का भी कोई पता नहीं। और जो सेक्ट है वो पिछले 10 सालों से ब्रदर यूनी और जो ग्रेट एल्डर थे उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई भी नामो निशान जो है वो नहीं मिला। और किनपिंग की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो काफ़ी अजीब है कि इंसन सेक्ट का चीफ डिसाइपल और जो ग्रेट एल्डर है वो दोनों के ना बिना किसी रीजन के एकदम से डिसअपेयर हो जाते हैं। इसका मतलब जितना मैंने सोचा था लिंगजुई सेक्ट जो है उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है और मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर कर पता लगाना पड़ेगा। और लुओ चैन के इतना सोचते ही उसे आसमान में एकदम से बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिसे देखने के बाद तो लुओ चैन भी हिल जाता है। और हम देख पाते हैं कि इस चीज़ को फ्लैटिंग डॉग ने भी महसूस कर लिया होता है और वो लुओ चैन के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन फ्लैटिंग डॉग से पूछता है कि क्या तुमने इस चीज़ को महसूस किया। जो सुनकर फ्लैटिंग डॉग जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि वैसे तो मुझे उसका ऑरा महसूस हुआ, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैं इस बारे में पता नहीं लगा पाया क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही इस जगह पर आने वाला है, लेकिन जब वो इस जगह पर आए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसे कम से कम 10 साल तक रोक कर रखो, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ और खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे अभी थोड़े टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनने के बाद फ्लैटिंग डॉग बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं अपना बेस्ट दूंगा उसे कम से कम 10 सालों तक रोकने के लिए। और अब उन दोनों को एक दूसरे से बात करता हुआ देखकर किनपैंग भी उनकी तरफ देखने लगती है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि ये दोनों जो है वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में ये क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और किनपिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीप स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जिसे कि लुओ चैन के बारे में महसूस हो जाता है और उसे महसूस करने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, ये ऑरा जो है वो उसी के अंदर से आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं अपना शिकार करने के लिए आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन जो होता है वो अपने पास से ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन जो होता है उसे निकाल लेता है। और उसे महसूस कर कर फ्लैटिंग डॉग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये ऑरा तो उसी के ही जैसा है, क्या ये जियाओ यिंग की इंटरनल पिल है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो तुम सोच रहे हो ये वही चीज़ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, इसे ले जाकर जो यिंगलोंग लेक के अंदर यिंगलोंग लेक फॉर्मेशन है उसकी आई के अंदर इसे लगा दो। जो सुनकर फ्लैटिंग डॉग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते भी लुओ चैन से बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम दोबारा से जियाओ यिंग जो है उसे ज़िंदा करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम इसे ले जाकर जो यिंगलोंग लेक की फॉर्मेशन की आई है उसके अंदर लगा दो। और हाँ वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा और याद रखना कि तुम्हारे बारे में किसी भी आउटसाइडर को पता लगना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही फ्लैटिंग डॉग जो होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही फ्लैटिंग डॉग जो होता है वो कुछ होते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसे वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद लुओ चैन अपने मन में सोचता है कि जियाओ यिंग, मेरी पिछली लाइफ के अंदर तुमने अवली रियलम के अंदर मेरे लिए फाइट की थी, जिस कारण तुम्हें अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्ट्रगल करना पड़ा। और उसी टाइम पर किसी पर्सन ने तुम्हें मार दिया, उसने ड्रैगन इलेक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो तुम्हारी लाइफ फाउंडेशन थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी इस लाइफ के अंदर तुम्हें हर हाल में ज़िंदा करूँगा। और लुओ चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन के हाथ को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, आप कब तक यहाँ पर खड़े रहोगे, चलो मैं आपको रूम के अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि आपका रूम मैंने कितने अच्छे से साफ़ किया हुआ है।
और इतना बोलकर वो उसे एक पैलेस पहले ही कर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो लुओ चैन को बताती है कि ब्रदर लुओ चैन, आज तक हमारे जितने भी चीफ डिसाइपल हुए हैं वे सभी इसी जगह पर रहते थे, इवन कि जो ब्रदर यून ही थे वे भी इसी जगह पर रहते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से पहला पर्सन जो होता है वो उस फैटी से बोलता है कि ब्रदर मुबारक हो, आपने अपनी कल्टीवेशन के अंदर एडवांस कर लिया। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा भी उस फैटी को मस्का लगाते हुए बोलता है कि ब्रदर आपकी कल्टीवेशन काफ़ी स्पीड के साथ में बढ़ रही है और इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि पक्का इस बार के जो चीफ डिसाइपल हो वो आप ही बनोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो फैटी जो होता है उसका ध्यान एकदम से दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो किनपिंग है वो लुओ चैन को लेकर रूम के अंदर जा रही है। और किनपिंग को देखने के बाद वो फैटी जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो हमारी जूनियर सिस्टर किनपिंग है, क्या दोबारा से जो जूनियर सिस्टर किनपिंग है उसने किसी एल्डर के लिए काम करना शुरू कर दिया। और अब उस फैटी को देखने के बाद जो किनपिंग होती है उसे इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि ब्रदर किन्नेली, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आपको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने काम से काम रखो। जो सुनकर फैटी जो होता है वो किनपिंग का मजाक उड़ाने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इसके पास में कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे लिंग जुइस एक्ट के अंदर है। जो सुनकर उसका एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये काफ़ी मोटी और उसी के साथ में गंदी है और ना ही कोई क्वालिफिकेशन है, सच में ये यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिजर्व नहीं करती, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये इलाइट डिसाइपल एक्टिविटी के अंदर दिखाई दे। जो सुनकर उस फैटी का दूसरा साथी जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ जो जूनियर सिस्टर किनपिंग है ये पिछले 10 सालों से लिंग जुइस एक्ट के अंदर है और ये तब से ही सर्वेंट है, मुझे तो डर है कि अगर मैं इसके पास में भी जाऊँगा तो मैं गंदा हो जाऊँगा। और उन लोगों की बातें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि किनपिंग काफ़ी ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग को जाहिर होने नहीं देती और वो मुस्कुराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, आप अंदर चलिए, आप इसी पैलेस पर रहने वाले हो और मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सफाई कर देती हूँ क्योंकि ये पैलेस थोड़ा सा गंदा है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी किनपिंग के साथ में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो चलते हैं, और इतना बोलकर वो जा रहा होता है, लेकिन तभी जो वो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे तुम वहीं पर ही रुक जाओ, तुमने कहा कि इस जगह पर तुम जो है वो यहाँ पर रहने वाले हो, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि ये जगह कौन सी है, इस जगह पर जो है वो केवल चीफ डिसाइपल ही रहते हैं, तो आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो कि तुम चीफ डिसाइपल की जो जगह है वहाँ पर रहना चाहते हो, वो भी बिना किसी परमिशन के। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है उसे उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसके साथ में कि तुम्हें पंखा जो है वो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद उस फैटी के दोनों साथी हंसने लगते हैं और उनमें से एक बंदा हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, सीनियर ब्रदर जो है वो यहाँ पर किसी से भी नहीं डरते, तो क्या तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें ऑफेंड करने से डरेंगे। जो सुनकर उस फैटी का दूसरा चमचा जो होता है वो भी लुओ चैन से बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते होगे जो सीनियर ब्रदर कीन है वो यहाँ पर हमारे टॉप डिसाइपलों में से एक है, उन्हें लिंग जुइस एक्ट के जो इलाइट डिसाइपल है उनमें से टॉप में से एक माना जाता है। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम शायद सेक्ट के अंदर न्यू आए हो, इसीलिए तुम नहीं जानते हो कि इलाइट डिसाइपल क्या होता है। हमारे सेक्ट के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा डिसाइपल मौजूद है, लेकिन उनमें से केवल 500 ही डिसाइपल इलाइट डिसाइपलों के अंदर आते हैं। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि जो इलाइट डिसाइपल होता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब मुझे बताओ कि क्या अभी भी जो सीनियर ब्रदर कीन है वो यहाँ पर तुम्हें ऑफेंड करने से घबराएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी अपनी पंच को तैयार करने लगता है और वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारे शब्द जो थे वो मुझे पसंद नहीं आए, तो तुम अगर बचना चाहते हो तो चुपचाप मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो याद रखना मैं तुम्हें कोई दूसरा चांस नहीं देने वाला। और उस फैटी के इतना बोलते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो एकदम से लुओ चैन के आगे आ जाती है और लुओ चैन के आगे आने के बाद फैटी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि फैटी आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ब्रदर लुओ चैन जो है वो हमारे सेक्ट के न्यू चीफ डिसाइपल है और अगर तुमने यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया तो याद रखना कि जो एल्डर है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही उस फैटी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि ये न्यू चीफ डिसाइपल है, लेकिन मैं इसके अंदर से कोई भी कल्टीवेशन महसूस नहीं कर पा रहा, ये तो एक बच्चे की तरह कमज़ोर है। और इतना बोलकर वो जो लुओ चैन होता है उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर खुद को चीफ डिसाइपल बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर आखिर तुम किस तरह से सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे।
और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो अपने हाथ से जो किनपिंग होती है उसे पकड़कर उठा लेता है और वहीं दूसरे हाथ से में स्टिक पकड़कर जो वो फैटी होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो हवा में उछलते हुए सीधे जाकर पीछे टकराता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। जो देखकर फैटी के दोनों चमचे जो होते हैं उन्हें भी लो चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए लो चैन से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भी लो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर लो चैन जो होता है वो किनपिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठाने के बाद बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं यहाँ पर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उन दोनों के मुंह पर भी अपनी स्टिक जो होती है वो सेक देता है। और उनके मुंह पे सेक देने के बाद लो चैन जो होता है वो किनपिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो चीफ डिसाइपल होता है उसका काम होता है कि सेक्ट के बाकी डिसाइपल जो है उन्हें डिसिप्लिन सिखाना जब वो पैट्रिज ना हो। जो सुनकर किनपिंग भी लो चैन को हाँ बोल देती है और उसके बाद अपने मन में सोचती है कि अगर यहाँ पर फैटी की बात की जाए तो जो 500 इलाइट डिसाइपल है उनके अंदर जो ये फैटी है ये टॉप 5 के अंदर आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो ब्रदर लो चैन है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने फैटी को केवल एक ही अटैक में उछाल कर इतनी ज़्यादा दूर फेंक दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही लो चैन जो होता है वो किनपिंग को नीचे उतारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब चूँकि मैं जो चीफ डिसाइपल है वो बन चुका हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा ज़रूर करूँगा। यहाँ पर जो भी डिसाइपल उल्टे सीधे काम करेंगे उन्हें सबक सिखा कर। और इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो फैटी के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे और कभी भी सेक्ट के रूल को तोड़ने के बारे में नहीं सोचोगे। और इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो अपनी स्टिक से धड़ाधड़ कर उन तीनों को पीटना शुरू कर देता है, जिस कारण वे तीनों भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उनके चिल्लाने और माफ़ी मांगने की आवाज़ें जो होती है वो उस पूरे पैलेस में गूंजने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे तीनों अपने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं और वे लो चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम फ्यूचर में कभी भी आपको ऑफेंड नहीं करेंगे। और उनके इतना बोलते ही हम फैटी के मुंह को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सूज चुका होता है और वो फैटी जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर तुमने अपनी गलती से जो है वो सीखा है, तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो उठ सकते हो। जो सुनकर वे लोग जो होते हैं वो भी अब वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, हम लोगों को माफ़ करने के लिए, आज हमने बहुत कुछ सीखा है और हम फ्यूचर में कभी भी दोबारा इस तरह की गलती जो है वो करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अब हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलकर वे वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लो चैन जो होता है वो उन्हें रोकने के लिए बोल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन सभी की सिट्टी पिट्टी जो होती है वो गुम हो जाती है। और जो फैटी होता है वो नर्वस होते हुए लो चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, क्या आपको हमें कोई ऑर्डर जो है वो देना है। जो सुनकर लो चैन उनसे बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये पैलेस कितना गंदा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे मेरे लिए तुम साफ़ कर दो। जो सुनने के बाद वे बेचारे उदास होते हुए ओके बोल देते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट रिवर साइड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ग्रेट रिवर साइड के हॉल को देखते हैं जहाँ पर कि सभी एल्डर मौजूद होते हैं। और उसी जगह पर जो ग्रेट रिवर साइड की यंग पैट्रिच होती है वो भी बैठी हुई होती है। और वहीं पर ही हम जो ग्रेट रिवर सेक्ट का वो होल लीडर होता है उसे बैठा हुआ देखते हैं, जिसे कि लो चैन ने पीटा था। और अब एक एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंगजुई सेक्ट ने हमारे द्वारा भेजा गया ग्रेट रिवर सेक्ट का जो दूत था उसे पीटने की कोशिश की है, इस चीज़ को हम इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकते। तभी जो वो होल लीडर होता है वो भी चिल्लाते हुए जो यंग पैट्रिच होती है उससे बोलता है कि यंग पैट्रिच आपको मेरे लिए जस्टिस जो है वो करना होगा, उन लोगों ने मुझे बुली किया है। क्योंकि जो लिंगजुई सेक्ट है उसने इस बार सारी हदें जो है वो पार कर दी, उन्होंने केवल मुझे पीटा ही नहीं बल्कि उन्होंने मेरे खिलाफ एक बीस्ट जो था उसका इस्तेमाल किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट भरी चीज़ थी। और केवल इतना ही नहीं, उन लोगों ने हमारे लिंगजुई सेक्ट की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की, इवन कि यहाँ पर मुझे डराने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि एंशिएंट टाइम में हमारा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो उनका सबऑर्डिनेट सेक्ट हुआ करता था। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो अब जो लिंगजुई सेक्ट है उसके अंदर कदम नहीं रख सकते, अगर हम लोगों ने वहाँ पर अपने कदम रखने की कोशिश की तो वे हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट जो है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चीज़ को बोलने की। लॉर्ड पैट्रिच, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, उन लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि उन्हें पता लग सके कि हमारा ग्रेट रिवर सेक्ट कितना पावरफुल है। इस टाइम पर लिंगजुई सेक्ट जो है वो बस एक मामूली सा क्लैन रह गया है, क्योंकि उसके पास में कोई भी पावरफुल फोर्स नहीं है। और अगर बात की जाए हमारी, तो हमारे पास में हेवनली वेन्स है, तो फिर आखिर कैसे ही हम लोग उन्हें इस तरह से यहाँ पर एरोगेंट बनने दे सकते हैं।
मुझे लगता है कि उन लोगों का अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है और वे लोग जो है वो ख़त्म होना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे परमिशन दीजिए ताकि हम लोग जो है वो लिंक जो इस एक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और उन लोगों की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठी हुई जो वो यंग पैट्रिज होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। और अब यंग पैट्रिज के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।